Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने रिजल्ट्स डिस्कस किए थे ट्रेंड के, पावर ग्रिड के, टाटा कंज्यूमर के। ट्रेंड में मैंने आपसे बोला था रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव हैं, उसका असर भी आपको आज देखने को मिला। स्टॉक आज गाइस 6.5% अप रहा, जबकि मार्केट आज डाउनफॉल, मार्केट ने आज डाउनफॉल दिखाया। स्टिल आपका स्टॉक ट्रेंड 6.5% पूरे दिन अप रहा। गाइस अब कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव देख लेते हैं। प्लस आज जोमेटो के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं, प्लस पतंजलि के रिजल्ट्स भी आउट हो गए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी फिफ्टी में, और चाहे निफ्टी फिफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आई होप आपने मेरे लेवल्स कल नोट किए होंगे, क्योंकि अगर नोट किए होंगे आपका पैसा आज पक्का बना होगा। गाइस मैंने डाउन साइड के लिए आपको लेवल्स बताए थे 21,800 का लेवल, एंड अप साइड के लिए मैंने आपको लेवल बताया था 22,000 का लेवल। ठीक है, मैंने आपसे बोला था अगर 21,800 ब्रेक नहीं हुआ और अगर 22,000 ब्रेक नहीं हुआ, देन इसी रेंज के बीच में मार्केट मूव करेगा। लेकिन अगर 21,800 ब्रेक हो गया, देन आपको अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। एंड 21,800 ब्रेक हुआ एंड आपको सॉलिड फॉल देखने को मिला आज मॉर्निंग में। ठीक है, अब गाइस देखो, शायद परसों के वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट निकालना भी बताया था। पहला सपोर्ट मैंने जो निकाल के दिया था आपको, वो था 21,650 का लेवल। दूसरा सपोर्ट था आपका 21,450 का लेवल, एंड तीसरा सपोर्ट था आपका 21,150 का लेवल। अब देखो ऑलमोस्ट 650 के पास में है मार्केट। अभी ऐसा नहीं है कि 650 आ ही गया है, 650 के पास में है। गाइस देखो 21,450 के लेवल आपको तब देखने को मिल सकते हैं जब 21,650 ब्रेक होगा और सस्टेन होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 21,650 तक मार्केट गया एंड वहां से ही छू के वापस, और आप बोलेंगे कि भाई 21,650 तक गया था एंड वो ब्रेक नहीं हुआ। गाइज ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, मतलब अप साइड से आके 21,650 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, एंड उसके बाद मार्केट को सस्टेन करना चाहिए उसी लेवल पे। अगर सस्टेन होगा देन ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सस्टेन नहीं हुआ देन यहां से ही आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी, एंड अपसाइड के लिए आपको रेजिस्टेंस मालूम है 21,800 का लेवल है। ठीक है गाइज, अब देखो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे। अपसाइड के लिए लेवल था 46,000 का लेवल, एंड डाउन साइड के लिए लेवल था 45,500 का लेवल। मैंने आपसे बोला था इसी रेंज में मार्केट जाएगा अगर अपसाइड या डाउन साइड में से कोई भी लेवल नहीं टूटा। एंड आई गेस 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने आपसे ये भी बोला था अगर 45,500 का लेवल ब्रेक हो गया, आपको एटलीस्ट 500 से 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। आप रेफरेंस के लिए वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे होगा अभी। ठीक है, सो गाइस देखो आज 45,500 का लेवल ब्रेक हुआ एंड आपको 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल गया। ठीक है, हमारा जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो है 44,500 का लेवल। सो अभी 500 पॉइंट्स का फॉल और आ सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट हाइक है वो सिक्स्थ टाइम, मतलब ये छठवीं बार की मॉनेटरी पॉलिसी है, एंड इसमें भी कोई भी हाइक नहीं किया है। नो हाइक दिस टाइम टू। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल द बैंक्स एंड फॉर बैंक निफ्टी टू। सो अगर कल इसका असर आपको मार्केट में देखने को मिला तो यहां से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी ने मूव किया देन 500 पॉइंट्स का फॉल और आपको देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस अगर आपको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, आप मेरी मानिए तो एटलीस्ट 30 से 35 मिनट बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। उसके बाद आप जिस साइड का मूव देखिए उस साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं विद प्रॉपर एसएल। और गाइस लेवल्स फिर से नोट कर लो, आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे बहुत जल्द मार्केट मूव के हिसाब से। ठीक है, अब गाइस देखो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। गाइस पहला रिजल्ट है हमारा जोमेटो का, विच इज स्टार रिजल्ट ऑफ द डे। ठीक है, जोमेटो। ठीक है, जोमेटो गाइस मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा प्रीवियस ईयर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 346 सीआर का। ठीक है, हाँ ये सारे नंबर सीआर में है। ठीक, 346 सीआर का उसने लॉस पोस्ट किया था। इस बार देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। गाइस देखो पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। सो रेवेन्यू कंपनी ने इस बार पोस्ट किए 3,500 सीआर के। आपको पता होगा रेवेन्यू में इतनी अच्छी ग्रोथ आपको इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप था लास्ट ईयर, एंड फेस्टिव सीजन था, एंड दशहरा था, दिवाली था। सो लोगों ने भर भर के ऑर्डर किया है, जोमेटो का धंधा काफी अच्छा चला। अब गाइस अगर एक्सपेंसेस की बात कर लें, हाँ पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू देखो गाइस प्रीवियस ईयर से भी अप है, एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी अप है, एंड प्रीवियस ईयर से तो खैर काफी जंप देखने को मिल रहा है। अब गाइस देखो अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस में भी कोई खास ऐसी बढ़ोतरी
ट्रेजेक्टरी आपको देखने को नहीं मिल रही। ऑल दो लास्ट ईयर से काफी आपको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से आपको रेवेन्यू भी तो जंप देखने को मिल रहा है, प्लस प्रॉफिट भी अभी हम लोग देखेंगे। सो एक्सपेंसेस मेरे हिसाब से कंट्रोल में है, कोई खास ऐसे एक्सपेंसेस कंपनी के नहीं हुए हैं इस क्वार्टर में भी। अब गाइस देखो, अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो गाइस देखो, प्रॉफिट आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था 348 नहीं 347 सीआर का लॉस पोस्ट किया था कंपनी ने प्रीवियस ईयर इसी समय, ठीक है। एंड गाइस प्रीवियस क्वार्टर कंपनी ने 36 सीआर का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड गाइस मैसिव इस बार प्रॉफिट पोस्ट किया है 138 सीआर का नेट प्रॉफिट। अब गाइस ये रिजल्ट मेरे हिसाब से रिजल्ट ऑफ द डे है, जोमेटो का रिजल्ट इस बार रिजल्ट ऑफ द डे है आज के लिए, ठीक है। 138 सीआर का प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू 347 सीआर का लॉस प्रीवियस ईयर से, गाइस मैसिव जंप है। इनफैक्ट अगर प्रीवियस क्वार्टर से भी आप कंपैरिजन लेंगे तो 36 138 इट्स गोइंग टू बी समवेयर अबाउट 330, इट्स समवेयर अराउंड गाइस, देखो रफ मैथ्स की है, 370 टू 380% का आपको जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में भी इस क्वार्टर, ठीक है। सो जोमेटो में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। ऑल्दो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा वीक है निफ्टी बैंक निफ्टी का, लेकिन जोमेटो में आपको कल जंप पक्का देखने को मिलेगा। हम लोग एक बार चार्ट भी देख लेते हैं जोमेटो का। अब गाइस देखो, अगर चार्ट की बात की जाए जोमेटो की, सो ये जोमेटो का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप अगर देखें थोड़े से भी पैटर्न्स आप अगर समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं आपको क्विक समझा देता हूँ। गाइस देखो, इसमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन है। आप देखें ये वाला जो स्टॉक का हाई है वो इससे ऊपर है, ये वाला जो हाई है वो इससे ऊपर है, एंड ये वाला जो हाई है वो इससे ऊपर है। सो इसे हम लोग बोलते हैं हायर हाई का फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जो नेक्स्ट हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है। सो एक हायर हाई का फॉर्मेशन है स्टॉक में। एंड गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पोस्ट किए हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने। जो मैं नियर टर्म टारगेट्स जोमेटो में देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 150 टू 160 के लेवल्स। सो जोमेटो के लिए मेरे ये टारगेट्स हैं। अब ये कल ही नहीं अचीव होंगे, लेकिन हाँ धीरे से ये अचीव हो जाएंगे। अब गाइस नेक्स्ट रिजल्ट की बात की जाए, वो है हमारे पास पतंजलि फूड्स, ठीक है। पतंजलि फूड्स का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। गाइस इनकी वेबसाइट पे मुझे ऑफिशियल रिजल्ट देखने को नहीं मिले, और वेबसाइट में कुछ ग्लिच है, बट स्टिल मैंने रिजल्ट्स मैनेज कर लिए हैं। गाइस देखो, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इस बार पतंजलि फूड्स ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। हाँ, रेवेन्यू जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, टोटल इनकम, लाइक आप कोई बिजनेसमैन है एंड आपने टोटल अपनी दुकान का सामान बेचा एक महीने में, लेट्स से 500 रुपए का, सो 500 रुपए आपका रेवेन्यू है, ठीक है। इसी में आपके टैक्सेस इंक्लूड हैं, इसी में आपके एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, उसके बाद जो काट कूट के बचता है वो बचता है आपका प्रॉफिट। हाँ, अब गाइस रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। सो गाइस देखो, रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 7,910 सीआर का, विच इज डाउन बाय 0.2% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ईयर ऑन ईयर आपको 0.2% का फॉल देखने को मिल रहा है। और गाइस अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 216 सीआर का, जो कि डाउन है ऑलमोस्ट 19.6% फ्रॉम ईयर ऑन ईयर। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रीवियस ईयर कंपनी ने जो भी पिछले साल प्रॉफिट पोस्ट किया होगा उससे 19.6% का आपको फॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि डाउन है प्रॉफिट। 216 सीआर का इस बार पोस्ट किया है एंड 19% का जंप पोस्ट किया था प्रीवियस ईयर। सो इस तरीके के रिजल्ट्स हैं पतंजलि के। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स वीक हैं, ऑल्दो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था अच्छी वॉल्यूम के साथ में, लेकिन ये रिजल्ट जो आज इसने पोस्ट किए हैं, कल आपको इसका असर स्टॉक पे देखने को मिलेगा एंड आपको दोबारा से ये स्टॉक रिट्रेस होता हुआ दिखेगा अप टू द लेवल्स ऑफ 1600। एंड गाइस अगर 1600 भी ब्रेक हो गया तो जो अल्टीमेट सपोर्ट है पतंजलि के लिए वो है 1400 का लेवल। सो गाइज ये बात हो गई पतंजलि की। रिजल्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, चार्ट भी डिस्कस कर लिया। अब गाइज देखो, आईपीओ की बात कर लेते हैं। 3 आईपीओ हम लोग ने कल डिस्कस किए थे, मार्केट में हैं। गाइज जो पहला आईपीओ है मार्केट में वो है हमारे पास राशि पेरिफेरल्स, जिसमें मैंने बोला था मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। ऑल्दो आप अगर सब्सक्रिप्शन रेट की बात करें तो 3.2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है अब तक, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक सही है। लेकिन गाइज अगर जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी इसका अभी भी 25% ही है, एंड जब तक इसका जीएमपी 35% या 35% प्लस नहीं होगा तब तक इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। एंड बाकी जो 2 आईपीओ हैं, यानी कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक कोई और बैंक है, उसका गाइस सब्सक्रिप्शन भी डाउन है, प्लस जीएमपी भी 10% से ऊपर नहीं है। सो वो दोनों आईपीओ मेरी साइड से अवॉइड है। राशि पेरिफेरल्स में आपको अपनी नजरें बना के रखनी चाहिए। अगर कल इसका जीएमपी 35% से प्लस होता है
और सब्सक्रिप्शन आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी मेरे तरफ से अवॉइडेड ही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक बात आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दी है, सारे रिजल्ट्स, ऑल दो एक दो रिजल्ट्स अभी और आने हैं, लेकिन गाइज आई हैव टू बी समवेयर टुडे, सो शायद शाम वाला वीडियो ना आ पाए, लेकिन ये वाला वीडियो आएगा। एंड जितने रिजल्ट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लिए। आप पीछे जाके जो लेवल्स हैं उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब कल के वीडियो में। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय फॉर नाउ।